जिन लोगों का दिल आपके साथ बो कटा हुआ है तो वो तो आपको मिस करते हैं। बेशक। तो हमारा थोड़ा-सा पैटर्न शो का है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी शो है। तो जी। इसमें हम जो है वो आप जैसी जो बड़ी शख्सियात हैं, आए, उनका जो करियर डिस्कस करते हैं, उससे ज़्यादा हमें जो है आजकल मज़ा आ रहा है कि हम बचपन डिस्कस करते हैं अच्छा, और हम दैट्स अमेजिंग। बिगिनिंग डिस्कस करते हैं, हम स्ट्रगल डिस्कस करते हैं, हम स्टडी डिस्कस करते हैं। वाह! तो पैदाइश जो है वो कहाँ हुई? हुँ, हुँ। घर का माहौल क्या था? यहाँ से शुरू करते नहीं, लकीली माशाल्लाह बचपन जो है वो बड़ा सादा था, हैं। बहुत सादा। और मैं लाहौर में पैदा हुई। वालिदैन मेरे दोनों, मेरे वालिद इंडिया बटाला में पैदा हुए अच्छा, और ज़ाहिर है माइग्रेट हुए, और मेरी अम्मी जो थी वो शिमला में पैदा हुई। तो मैं जब दोनों का माशाल्लाह मिलाप हुआ तो फाइनली मैं लाहौर में पैदा हुई, मैं पक्की लाहौरी हूँ। और आपकी रेड है ठीक है फिर भी। हाँ, शुक्र। हाँ, मैं लौड़ी नहीं हूँ ना। वो अच्छी थी क्योंकि वो लकीली मेरे अब्बू का लहजा बहुत अच्छा था, हाँ, और वालिदा का भी ज़ाहिर है एक ताल्लुक एक ऐसी माशाल्लाह फैमिली से था, तो सारे हुँ, सबको पता ही है कि हुँ, शोबिज़ की कुछ ऐसी फैमिलीज़ में माशाल्लाह शुमार होता है हुँ, मेरा, जो मंझे हुए लोग हैं। घर का माहौल बहुत सादा था, और हम लोग इकट्ठे ऑलमोस्ट रहते थे। जिस घर में मैं पैदा हुई, मेरी खाला का घर नीचे था, और हम लोग अपर उसमें पोर्शन में रहते थे, और बहुत सादा कुछ। मुझे जब वो घर हमने बदला उसके बाद ज़ाहिर है आई वाज़ हार्डली 3 साढ़े 3 साल की थी मैं। हम लोग अपर माल के एरिया में रहते अच्छा, थे। हाँ जी, और मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी टॉडलर्स अकेडमी से स्टार्ट लिया था उसका। अच्छा हाँ जी, नर्सरी में। बहुत ज़ाहिर है छोटी, टॉडलर्स अकेडमी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टॉडलर्स के लिए है ना, हुँ। तो वहाँ से स्टार्ट लिया। और आगे सिलसिला स्टडी का कैसे जारी रहा? उसके बाद फिर हम लोग जब वहाँ से शिफ्ट हुए, हुँ, तो लकीली शुक्र है कि एक पढ़े लिखे माँ-बाप के घर पैदा होने से बच्चों के ऊपर ज़ाहिर है पढ़ाई बहुत ज़रूरी हाँ, होती है। फिर मैं स्कूल गई, जो मेरा स्कूल का नाम था सनफ्लावर जूनियर मॉडल स्कूल। ओके, और उसकी जो प्रिंसिपल थी लकीली, वहाँ मेरा ख़्याल है कि शायद फर्स्ट में मैं गई हूँ वहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड में, ऐसे ही शायद। अ, वो म्यूज़िक माइंडेड बहुत ज़्यादा थी, हुँ, और वहाँ से साथ-साथ छोटा-छोटा म्यूज़िक का आगाज़ भी मेरा वहीं से हुआ। तालीम जो थी, उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बड़ी अच्छी प्रिंसिपल थी। वो जितना भी उस स्कूल को, छोटा-सा स्कूल था, हुँ, इंग्लिश मीडियम, उसको चलाने के लिए वो बड़ी एफ़र्ट करती थी। अच्छा, और आज तक अगर मैं उसी स्कूल को क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें टेंसेस का बहुत रुझान हमारा हुँ, टेंसेस की तरफ दिलवाया हुँ, कि आई हैड एंड आई इट ही हैज़ एंड ये सारी बातें, हुँ, वहीं से मेरी बुनियाद माशाल्लाह बेहतर होना शुरू हुई। हुँ, थोड़े बच्चे थे स्कूल में, मगर स्कूल का माहौल बड़ा मज़ेदार था, हुँ, और पढ़ाई पे बड़ा फ़ोकस था, यू नो। हुँ, तो शुक्र है कि वहाँ से 7th 6th तक मैंने उस स्कूल में पढ़ा, फिर हम लोगों को घर चेंज करना पड़ा। हुँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ। अच्छा, हाँ जी, और वो गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स। उसमें जाके बिल्कुल माहौल बदला, हुँ, मगर क्योंकि मेरी इंग्लिश का मामला ठीक था, तो मेरा जो टेस्ट हुआ, जो हुँ, एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई, लेटर हुँ, लिखवाया, उसमें मैं आई वाज़ गुड, तो मेरा फिर दाखिला भी हो गया बड़े अच्छे तरीके से। वहाँ से हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद मैं वहादत कॉलोनी कॉलेज फॉर वुमेन, वहादत कॉलेज फॉर वुमेन, अच्छा, अच्छा, वहादत रोड वाल्स पे रोड है, जो है। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने अपना 11th मेरी इंटरमीडिएट और मेरा ग्रेजुएशन, ये वो साडे मेरा वहाँ। इर्द-गिर्द ही तुसी पढ़दे रहे हो सानू पता नहीं चले। हाँ जी, क्योंकि जब और फिर ना जब जब नाम हो जाता है ना, नहीं, तो फिर सारे कहते हैं, "नहीं-नहीं, आप तो कनेट की में ही पढ़ी होंगी, नहीं-नहीं, आप तो लाहौर कॉलेज में ही पढ़ी होंगी।" मैं बड़े फ़ख्र से, मैं जहाँ-जहाँ पढ़ी हूँ, मैं बड़े फ़ख्र से बताती हूँ, क्योंकि हर जगह पे ही माहौल बड़ा अच्छा था। इत्तेफ़ाक से अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त तालीमी जो हमारे इदारे थे, हुँ, वो बड़े सीरियस थे। हुँ, तो अभी भी होंगे, आई थिंक मैं अब इतने सालों से पढ़ हुँ। लिया हमने, मगर इतने सालों से मैं स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई। कॉलेज हाँ, नहीं गई। ज़ाहिर है, मगर पढ़ने का शौक मुझे अभी भी है। नहीं, अच्छा, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा। क्या पढ़ती हैं? आई वांट टू लोगों के ज़हनों के अलावा?
नहीं, अब ज़हन तो मैंने पढ़ने बिल्कुल छोड़ दिए। छोड़ दी? हाँ जी, अच्छा, क्योंकि वो शुक्र है लाइब्रेरी बंद कर दी? हाँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं रही। अब ये है कि हम जब ज़िंदगी के फ़ेज़ेज़ आप पे जब चेंज आते हुँ, हैं, तो फिर फाइनली इंसान अपने ही आप को पूरा पढ़ ले। हुँ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अब आप ही नहीं पढ़ा जानदा बुक्स इंसान। पढ़ती हैं? अम, बहुत कम, बहुत हुँ, कम। रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हुँ। मैं रिग्रेट करती हूँ इस बात पे, मगर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, वो जो अंग्रेज़ी वाले टेंसेस थे, हुँ, वो तो वहीं से शुरू हो गए स्कूल से ही। जी, तो ये म्यूज़िकल टेंसेस जो हैं, हाँ जी। ये कब स्टार्ट हुए? ये किस तरह शौक पैदा हुआ और कब आगाज़ किया? नहीं, बचपन से ही जो अल्लाह ताला आपको आवाज़ दे के भेजते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में आपका जो टैलेंट है, हुँ, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू ही हो गया मेरे जो मेरा सबसे पहला टॉडलर्स अकेडमी के बाद वाला जो स्कूल था, हुँ, वहीं से उन प्रिंसिपल ने हमें एक गाना प्रिपेयर कराया। उस स्कूल का नाम था अपना सूरजमुखी प्यारा सूरजमुखी हुँ, दिन का राजा। हुँ। उसका एक गाना उन्होंने बनाया एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे थोड़ा-सा ये याद पड़ता है कि हमारे बड़े प्यारे वायलिनिस्ट होते थे अल्ताफ हुसैन हुँ, साहब। हुँ, अल्ताफ साहब वाज़ देयर, कॉन्गो प्लेयर भी था एक। हुँ, तो ये कॉन्गो प्लेयर बुलाना और वायलिनिस्ट बुलाना ये कोई वही टीचर कर सकता है जो वाक़ई जिसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो। हुँ, वो आ गए, वो मेलोडी बन गई और लकीली उन 3, 4, 5 बच्चियों में उन्होंने मुझे खड़ा किया। हुँ, तो हम लोगों को मेलोडी याद हो गई। हुँ, तो वो हमने जब गाई, तो मेरे वालिद मुझे कहते हैं कि मैं स्कूल में जब तुम्हें देखा हमने पहली दफ़ा स्टेज पे, तुम हार्डली 2 या 3 या 4 साल की होंगी शायद मैं। अच्छा। जब स्टेज पे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो कमाल है। ये हुँ, तो इसका मतलब है कि ये गाती है और ये गा सकती है क्योंकि मेरे वालिद बहुत अच्छा गाते थे। हुँ, और उनको शौक बहुत ज़्यादा था। मगर उन्होंने ये कभी इस तरह से नहीं देखा था कि ये वाक़ई गा लेगी, हाँ, यू नो। मगर वो सिनेरियो जो गाने का है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होता है हुँ, और फिर जब भी कोई आता है घर पे तो वो मेरे वालिद कहते हैं कि भई आप पेरेंट्स कहते हैं ना बेटा ज़रा गाना सुनाओ, हुँ। अंकल को या आंटी को। तो मैं गाना चूज़ ही वो करती थी अँखियों के झरोकों से। अच्छा वाह! हाँ जी, और वो मैं पूरी अदायगी कोशिश मेरी होती थी वो जगह भी मैं लैला पूरी जगह हर तरह से मैं कह के छोड़ूँ। सो वो वही बात है कि जब आप किसी जगह पे अल्लाह ने आपको पहुँचाना होता है, तो अल्लाह ताला स्टेप्स भी वैसे ही क्रिएट करते चले जाते हुँ। हैं। यहाँ मामला उलट हो गया कि यहाँ आपको कोई जो है ना पेरेंट्स से कोई परमिशन लेना, उन्हें मनाना अ, अम्मी नहीं मान रही, अम्मी मान गई, अब्बू नहीं मान रहे, हुँ, बहन-भाई क इश्यू आपको खुद उन्होंने जैसे हंट कर लिया कि उन्हें कहा यार ये ते हाँ, बनया-बनाया टैलेंट है। ऐसे ही है। वो मुझे वाक़ई नहीं करना पड़ा, ना मुझे पूछना पड़ा। हुँ, हालाँकि वालिद एम्फसाइज़ ज़्यादा मेरे डॉक्टर बनने पे करते थे। मुझे अच्छा। नहीं पता कि वो ज़ाहिर है चाहते होंगे मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद की कोई मेरी कोई ना फूफी है, उनका एक भाई थे। अब्बू की फैमिली कोई इतनी बड़ी है नहीं, तो वो सारा कुछ मेरे में ही फुलफ़िल कर रहे थे। हुँ, मुझे उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। आहिस्ता-आहिस्ता जब वो देखते चले गए कि इसका रुख बदल गया है और ये इस तरफ आना चाह रही है, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे वो प्रॉब्लम बिल्कुल फ़ेस नहीं करनी पड़ी। ये वाक़ई उल्टा हिसाब है, हाँ जी। वरना तो लोग वो उस तग-ओ-दो में इतना टाइम लग जाता है लोगों को। एग्ज़ैक्टली, हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ।